हाय गाइस, दिस इज द पार्ट 3 वीडियो ऑफ प्लांट किंगडम। पिछले वीडियो में हमने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम के साथ साथ कीमोटैक्सोनॉमी तक बात कवर कर ली थी, जो कि हमारे एनसीईआरटी बुक में दी गई है। तो आज हम शुरू करेंगे एल्गी। एल्गी में सबसे पहले हम कुछ इसके इंट्रो पार्ट को कवर करने के साथ साथ इसके रिप्रोडक्शन को जानेंगे, फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जानेंगे एल्गी को, और फिर उसके बाद फर्दर हम इसके क्लासिफिकेशन को देखेंगे, विच इज रोडोफाइसी, फियोफाइसी एंड क्लोरोफाइसी, विच इज आल्सो नोन एज रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड ग्रीन एल्गी। और इनके भी रिप्रोडक्शन के साथ साथ कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एल्गी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बात करते हैं एल्गी की। एल्गी आखिर क्या है? एल्गी जो होता है ये सिंपल थैलॉइड ऑटोट्रॉपिक यानी कि क्लोरोफिल बियरिंग वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये जो होते हैं ये लार्जली एक्वेटिक, बोथ फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर दोनों में ही रहने वाले ऑर्गेनिज्म हैं। अब बात करते हैं इनकी हैबिटेट की। ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये मॉइस्ट स्टोन, सॉइल और वुड में भी पाए जाते हैं। Some occur in association with fungi and animal। क्या है ये जो एल्गी होते हैं, ये कुछ ऑर्गेनिज्म इनके जो होते हैं ये फंगी के साथ एसोसिएट होके लाइकेन बनाते हैं, और कुछ जो होते हैं वो एनिमल के साथ यानी कि स्लॉथ बियर के साथ भी एसोसिएट हो सकते हैं। अब बात करते हैं इनके फॉर्म और साइज की। इनके फॉर्म और साइज में बहुत ही वेरिएबल होते हैं, मतलब कि एक समान न रहने वाले। जैसे कि कॉलोनियल कॉलोनी फॉर्म करने वाले कुछ के एग्जाम्पल हैं, जैसे कि वॉलवॉक्स है, ये कॉलोनी फॉर्म करता है। अब बात करते हैं फिलामेंटस फॉर्म की। फिलामेंटस फॉर्म के एग्जाम्पल हैं यूलेथ्रिक्स, स्पाइरोगेरा और एक्टोकार्पस। अब बात करते हैं केल्प यानी कि मैराइन ऑर्गेनिज्म। इट इज अ मैसी प्लांट बॉडी। मैसी प्लांट बॉडी यानी कि बहुत ही विशालकाय प्लांट बॉडीज ऑर्गेनिज्म। तो अब बात करते हैं हम रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी की, जो कि 3 कारणों से होता है। तो अब देखते हैं रिप्रोडक्शन इन एल्गी। आखिर एल्गी में रिप्रोडक्शन कैसे कैसे होता है? ये जो होता है ये 3 तरीके से होता है। पहला होता है वेजिटेटिव, दूसरा एसेक्सुअल, तथा लास्ट वन जो है वो है सेक्सुअल। सबसे पहले बात करते हैं वेजिटेटिव की। ये कैसे होता है? ये जो होता है ये फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। इसमें इच फ्रेगमेंट जो होते हैं ये डेवलप होते हैं एक थैलस में, यानी कि इसके जितने भी फ्रेगमेंट होते हैं ये डेवलप होते हैं एक थैलस में। बात करते हैं एसेक्सुअल की। एसेक्सुअल क्या होता है? ये जो होते हैं ये बहुत तरह के स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इसको जू स्पोर कहते हैं। दे आर फ्लैजिलेटेड मोटाइल एंड ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू प्लांट। ये क्या होते हैं? ये फ्लैजिलेटेड होते हैं और ये जर्मिनेट होकर न्यू प्लांट को प्रोड्यूस करते हैं। अब बात करते हैं सेक्सुअल की। ये जो है ये फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट के द्वारा होगा। इसके जो होते हैं फर्दर 3 पार्ट में क्लासिफिकेशन हुआ है, जिसमें पहला है आइसोगैमस, एनआइसोगैमस और लास्ट में जो है ओगैमस। बात करते हैं सबसे पहले आइसोगैमस। आखिर आइसोगैमस क्या है? इसमें पहले है यूलोथ्रिक्स तथा दूसरा है स्पाइरोगेरा। पहले बात करते हैं यूलोथ्रिक्स की। यूलोथ्रिक्स क्या होता है? देयर गैमेट कैन बी फ्लैजिलेटेड। इनका जो गैमेट होता है ये फ्लैजिलेटेड होता है। अब बात करते हैं स्पाइरोगेरा की। दे हैव अ नॉन फ्लैजिलेटेड बट सिमिलर इन साइज। इनका जो होता है इनमें फ्लैजिलेटेड तो नहीं होते हैं, पर इनका साइज लगभग इसके सिमिलर होता है। ये बात हो गई यूलोथ्रिक्स की और ये बात हो गई स्पाइरोगेरा की। अब बात करते हैं एनाइसोगैमस। इसके एग्जांपल है यूडोरीना। इसमें क्या होता है? फ्यूजन ऑफ गैमेट डिसिमिलर इन साइज। इसमें जो होते हैं ये जो गैमेट होते हैं ये डिसिमिलर साइज के होंगे, यानी कि एक बड़ा है
और एक छोटा है। अब बात करते हैं ओगैमस। ओगैमस क्या होता है? ओगैमस का एग्जाम्पल है वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस। अब देखते हैं इसका बारे में। फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल स्टैटिक फीमेल गैमेट एंड स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट। इसमें जो फीमेल है दे आर नॉन मोटाइल, यानी कि ये लार्ज तो है और मोटाइल, इनमें मोटेलिटी नहीं होती है। और बात करते हैं इसमें मेल गैमेट की, जो कि फ्लैजेलेटेड और मोटाइल होते हैं और ये इसके स्मॉलर होते हैं। So I hope you guys understand the reproduction in algae. So now I will discuss the importance of algae. आखिर algae का importance क्या है? तो अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी। आखिर एल्गी का इम्पोर्टेंस क्या है? तो सबसे पहला पॉइंट है एटलीस्ट 50% ऑफ CO2 फिक्सेशन इज डन बाय एल्गी थ्रू फोटोसिंथेसिस। इसका मतलब क्या है? हमारे पृथ्वी पे लगभग 50% यानी कि आधा CO2 का फिक्सेशन जो होता है वो एल्गी के द्वारा होता है। और ये हमारे आसपास के CO2 को फिक्स करने के साथ साथ हमारे O2 लेवल जो डिजॉल्व है उसके लेवल को बढ़ाती है। जैसे कि सेकंड पॉइंट में दिया गया है, दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व O2 इन देयर इंटरमीडिएट एनवायरनमेंट। इसका मतलब यही है कि ये CO2 का फिक्सेशन करने के साथ साथ हमारे आसपास जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसके लेवल को इंक्रीज करती है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। This is a primary producer of energy-rich compound which form the basis of food cycle of all aquatic animal. ये जो होता है ये aquatic animal में एक प्राइमरी प्रोड्यूसर की तरह वर्क करता है, जो कि फूड साइकिल में आप इकोलॉजी में जानेंगे। बात करते हैं दूसरा पॉइंट। दिस इज अ 70 स्पीशीज ऑफ मैराइन एल्गी आर यूज्ड एज फूड। जो बताता है ये पॉइंट कि जितने भी मैराइन एल्गी होते हैं उनमें से लगभग 70 स्पीशीज जो होते हैं वो एज अ फूड के तरह यूज किए जाते हैं, जैसे कि पोरिफेरा, लैमिनेरिया और सॉरगसम, ये इसके एग्जांपल्स हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। सर्टेन मैराइन एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइड यानी कि वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस। इसका मतलब ये है कि कुछ मैराइन एल्गी जो होते हैं ये लार्ज अमाउंट में हाइड्रोकोलाइड प्रोड्यूस करते हैं, जो कि एक वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस होता है, जैसे कि ब्राउन एल्गी एल्गिन प्रोड्यूस करती है और वहीं रेड एल्गी कैराजिन। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगार ऑब्टेन फ्रॉम गैलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया। जो ग्लेसिलेरिया और गैलेडियम होता है अगार को ऑब्टेन करता है, और ये अगार जो होता है इसका यूज माइक्रोब्स को ग्रो करने में और इसके अलावा आइसक्रीम और जेलीज को बनाने में किया जाता है। अब बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट की, जो कि है क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना। क्लोरेला और स्पाइरुलिना जो होते हैं ये एक यूनिसेलुलर एल्गी है और इनका प्रयोग प्रोटीन रिच सप्लीमेंट के तरह यूज किया जाता है स्पेस ट्रेवलर में। ये पॉइंट हमें ये बताता है कि जो क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना है इसका प्रयोग जो स्पेस ट्रेवलर होते हैं एज अ फूड सप्लीमेंट के तरह यूज करते हैं। तो अब हम देखते हैं एल्गी के क्लासिफिकेशन के बारे में, जो कि है रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी और ग्रीन एल्गी। तो अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी जो होता है वो कुछ कारणों को ध्यान देते हुए किया गया है, जैसे कि बेस्ड ऑन अ फोटोसिंथेसिस पिगमेंट और सेल वॉल कंपोजिशन एंड स्टोर फूड आल्सो कंसीडर्ड। ये जो एल्गी का क्लासिफिकेशन होता है ये इसके फोटोसिंथेसिस पिगमेंट को ध्यान देते के साथ साथ इसके सेल वॉल कंपोजिशन और इसके स्टोर फूड को भी कंसीडर किया गया है। तो अब हम देखते हैं आखिर एल्गी का क्लासिफिकेशन 3 भागों में कैसे कैसे है, जिसमें सबसे पहला है जिसका नाम है रेड एल्गी, दूसरा है ब्राउन एल्गी एंड लास्ट वन
इज ग्रीन एल्गी। तो देखते हैं इनको और क्या कहा जाता है। रेड एल्गी विच इज ऑल्सो नोन एज rhodophysi and brown algae is also known as phaeophysi, and last one green algae is also known as chlorophysi. So I hope you guys understand this classification video and whole are those I have discussed today. So if you guys understand this video, then do subscribe and like my channel. Thank you guys.